आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, जिसके अंदर हम कवर कर रहे हैं इंटीग्रेटिंग हनी पॉट्स इनटू योर साइबर डिफेंस स्ट्रेटजी। आज हम हनी पॉट्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। कॉम्प्रिहेंसिव गाइड टू यूजिंग डिसेप्शन टेक्नोलॉजी फॉर एनहांस्ड साइबर सिक्योरिटी प्रोटेक्शन। अगर बात करें हनी पॉट की, किसी को आइडिया है कि हनी पॉट क्या होता है? कोई भी आपको आइडिया हो कि हनी पॉट ये होता है जी, इसमें हम ये कर सकते हैं? हनी पॉट के बारे में कुछ भी आइडिया? नहीं आइडिया किसी को? ठीक है। सो जो हमारा हनी पॉट है, जैसे कि हमने पहले फायरवॉल की थी, तो फायरवॉल में हमने क्या किया था? फायरवॉल में जो भी हमारी नेटवर्क की ट्रैफिक थी, उसको हमने इंटीग्रेट किया, उसको हमने इनपुट और आउटपुट मतलब इनकमिंग ट्रैफिक और आउटगोइंग ट्रैफिक के ऊपर मॉनिटर किया था फायरवॉल के अंदर। सो हनी पॉट एक बहुत अच्छा डिफेंस टूल है, जिसके अंदर हम हैकर को पकड़ सकते हैं। अभी हम थोड़ा सा क्राइम इन्वेस्टिगेशन का आज का टॉपिक होने वाला है, क्राइम इन्वेस्टिगेशन के ऊपर, जिसमें हम, अगर मैं नॉर्मल बात करूं हनी पॉट की, तो हनी पॉट का जो बेसिक मीनिंग है वो है कि आपने एक शहद का डब्बा है, शहद का डब्बे के ऊपर जो शहद की मक्खी होती है वो आएगी, मतलब जिसको वो शहद चाहिए वो आएगा। इसी तरह से हनी पॉट में हमने अपने सर्वर पे हनी पॉट सेट करना है, और हैकर जैसे ही हमारे सर्वर के ऊपर हिट करता है तो उसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ जाती है। कुछ इस तरह का टॉपिक आज हमारा होने वाला है। सो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज अ हनी पॉट? हनी पॉट है क्या? हनी पॉट इज अ फेक सिस्टम और नेटवर्क। हनी पॉट एक फेक सिस्टम है या एक फेक नेटवर्क है, डिजाइंड टू अट्रैक्ट हैकर्स लाइक अ ट्रैप। है ना, ये डिजाइन किया गया है हैकर्स को अट्रैक्ट करने के लिए और उनके ऊपर ट्रैप करने के लिए। ट्रैप मतलब जाल में फंसाने के लिए। अब हमने हैकर्स को जाल में फंसाना है, तो वी हैव टू यूज हनी पॉट। इट लुक्स कंप्लीटली रियल बट कंटेन्स नो वैल्यूएबल डाटा। ये एक असली सर्वर की तरह ही दिखेगा। जिसको भी स्क्रीन विजिबल नहीं है वो एक बार डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट कर लीजिए। बाकी सभी को स्क्रीन विजिबल है? क्लियर है सर। जी। सो हम हनी पॉट के बारे में बात कर रहे थे कि ये इट लुक्स कंप्लीटली रियल बट कंटेन्स नो वैल्यूएबल डाटा है। ये बिल्कुल एक असली सर्वर की तरह ही दिखाएगा। हैकर को ऐसे ही लगेगा कि यही हमारा असली सर्वर है, मतलब रियल सर्वर है। बट वो रियल सर्वर नहीं होगा, उसके ऊपर कोई भी हमारा वैल्यूएबल डाटा नहीं होगा। सो attackers waste precious time there instead of targeting your genuine system। तो जो हैकर है वो अपना टाइम वेस्ट करेगा आपके हनी पॉट को क्रैक करने के लिए, मतलब कि अब उसके अकॉर्डिंगली तो वो उसका रियल सर्वर है जिसके ऊपर वो अटैक कर रहा है। ठीक है, जो आपने लगाया हुआ हनी पॉट है वो अपना टाइम वेस्ट करेगा
हनी पॉट को क्रैक करने के लिए और आपके रियल सर्वर तक नहीं पहुंच पाएगा। थिंक ऑफ इट as a digital decoy that diverts cyber criminals away from your critical infrastructure. Think of it as a digital decoy that diverts cyber criminal away from your critical infrastructure। मतलब हम इसके थ्रू क्या कर रहे हैं कि जो हमारा ओरिजिनल सर्वर है उस सर्वर से हटा के हैकर्स को दूसरी तरफ डाइवर्ट कर रहे हैं, उसका ध्यान दूसरी तरफ हम डाइवर्ट कर देते हैं। whilst providing valuable intelligence about their methods। इसके अंदर एक ऐसे मेथड यूज होते हैं जो आपके रियल सर्वर की आइडेंटिटी रिवील ना करके उसको ही एक रियल सर्वर की तरह दिखा देते हैं। ये हमारा हनी पॉट है। नेक्स्ट है वाई यूज हनी पॉट्स। क्यों यूज करें हनी पॉट्स? डाइवर्ट अटैकर्स, ताकि अटैकर मेरे मेन सिस्टम तक, मेरे मेन सर्वर तक ना पहुंच सके। दे ल्यूर अटैकर्स अवे फ्रॉम important assets, acting as a digital distraction that protect your real system from harm। ये अटैकर से आपको बचाएगा, उसका ध्यान डाइवर्ट करेगा ताकि आपका रियल सिस्टम प्रोटेक्ट रहे, किसी भी खतरे से खाली रहे। लर्न अटैक मेथड्स। लर्न अटैक मेथड्स। Security teams can study attacker behavior in a controlled, safe environment। Security team can study attacker behavior in a controlled, safe environment without risking actual business operations। इसमें हम सिक्योरिटी टीम्स क्या करती हैं? अटैकर बिहेवियर को कंट्रोल करती हैं एक सेफ एनवायरनमेंट के अंदर, जिसके अंदर आपके बिजनेस ऑपरेशंस को कोई भी नुकसान नहीं होता, वर्किंग ऑपरेशंस को कोई भी नुकसान नहीं होता, कोई हार्म नहीं होता। टाइप्स ऑफ हनी पॉट्स, सिंपल वर्सेस कॉम्प्लेक्स। हम बात कर रहे हैं हनी पॉट्स की, तो हनी पॉट्स दो तरह के आएंगे। फर्स्ट हनी पॉट है सिंपल हनी पॉट और सेकंड हनी पॉट है आपका कॉम्प्लेक्स हनी पॉट। लो इंट्रैक्शन हनी पॉट्स। लो इंट्रैक्शन मीन्स simulate basic services and are easy to set up। एक बेसिक सर्विस और इजी टू सेटअप हनी पॉट है। दे इफेक्टिवली कैच कॉमन अटैक्स। इफेक्टिवली कैच कॉमन अटैक्स, ये इफेक्टिवली उन अटैक्स को, कॉमन अटैक्स को कैच कर सकता है, जैसे कि पोर्ट स्कैन्स, ब्रूट फोर्स के अटैक्स हो गए, विदाउट रिक्वायर एक्सटेंसिव रिसोर्सेज।
बिना एक्सटेंसिव रिसोर्सेज के आपको ये एक इजी टू सेटअप करवा देता है, ताकि आप क्या कर सको, जो आपका हनी पॉट है वो पोर्ट स्कैनिंग कर सके और ब्रूट फोर्सिंग अटेम्प्ट्स को रोक सके। ये है हमारा लो इंट्रैक्शन हनी पॉट। सेकंड है जी हाई इंट्रैक्शन। पहले था सर इसको एक बार दोबारा से रिपीट करना सर, लो इंटरेक्शन हाई पोर्ट। है जी, इसको दोबारा से सर एक बार रिपीट करो। मैं करता हूँ। देखो जी, हनी जी पॉट्स पहले ना दो तरह के हैं। हनी पॉट, जैसे हमने हनी पॉट समझ लिया कि हनी पॉट क्या होता है, कैसे काम करता है, तो अभी बात करते हैं हनी पॉट कितनी तरह के होते हैं। दो तरह के हनी पॉट हैं, एक होता है सिंपल, एक होता है कॉम्प्लेक्स। ठीक है, एक सिंपल हनी पॉट है, एक कॉम्प्लेक्स है। फर्स्ट है हमारा लो इंट्रैक्शन हनी पॉट, जिसे हम सिंपल भी बोलेंगे। सिमुलेट्स बेसिक सर्विस एंड आर इजी टू सेटअप। ये हमें बेसिक सर्विस प्रोवाइड करता है और इजी टू सेटअप है। इजी टू सेटअप मींस जो जल्दी सेटअप हो सके, आसानी से सेटअप हो सके, ये उस टाइप का होता है। ठीक है जी। दे इफेक्टिवली कैच कॉमन अटैक्स। ये कॉमन अटैक्स को कैच कर सकता है, कॉमन अटैक्स के ऊपर ये वर्क कर सकता है, उसको ये कैच कर सकता है कॉमन अटैक्स को। कॉमन अटैक्स कौन कौन से हैं, जैसे कि पोर्ट स्कैन, जो पोर्ट्स होते हैं उसकी स्कैनिंग, और ब्रूट फोर्स के अटैक्स हो गए, जो पासवर्ड क्रैकिंग में यूज होते हैं। विदाउट रिक्वायरिंग एक्सटेंसिव रिसोर्सेज, बिना एक्सटेंसिव रिसोर्सेज के ये इन अटैक्स को कैप्चर कर सकता है। नेक्स्ट है जी हाई इंट्रैक्शन हनी पॉट, जिसे हम कॉम्प्लेक्स हनी पॉट भी बोल सकते हैं। फुली मिमिक रियल सिस्टम्स and engages attackers deeply. They provide detailed insights into sophisticated attack techniques, but require more resources and expertise to manage. ये एक एडवांस लेवल का हनी पॉट है, जो क्या करता है, हमें अटैकर की पूरी इंफॉर्मेशन निकालने में हमारी मदद करता है, और बहुत सॉफिस्टिकेटेड अटैक्स की टेक्निक्स को भी ये कैच कर लेता है। बट इसके लिए काफी रिसोर्सेज और अच्छी एक्सपर्टीज, मतलब चलाने की जांच होनी जरूरी है। मतलब इसे एक्सपर्ट पर्सन चला सकता है, जो कि ये वर्क करेगा। ठीक है जी, फर्स्ट था हमारा सिंपल हनी पॉट, सेकंड है हमारा कॉम्प्लेक्स हनी पॉट। क्लियर हो गया जी? कुछ नहीं समझ आया तो पूछ लो।
डन सर। ठीक है। नेक्स्ट है जी हनी पॉट्स इन एक्शन। इसकी रियल वर्ल्ड में कुछ एग्जांपल देखते हैं हनी पॉट्स की। हनी पॉट्स की कुछ रियल वर्ल्ड में एग्जांपल्स की बात करते हैं कि किस तरह से हनी पॉट्स रियल वर्ल्ड में काम करते हैं। अच्छा जी, ऑनलाइन शॉपिंग सभी ने की है? किया जी सभी ने? कमेंट में बताइए। क्वेश्चन किए। ठीक है। जी जी सर। तो उसके अंदर आपने अपनी कार्ड डिटेल वो भी दी होगी। ऑनलाइन शॉपिंग में आपने अपने यूपीआई या फिर कार्ड डिटेल भी दी होगी, जी सर, कई बार दिया है। है ना? काफी बार दिया है। काफी वेबसाइट्स के ऊपर हम शॉपिंग करते हैं। इसी के ऊपर बेस है हमारी रियल वर्ल्ड की एग्जांपल हनी पॉट की। जैसे कि फर्स्ट है फेक पेमेंट गेटवे। अभी पेमेंट गेटवे तो सभी सभी ने सुना है, पता है ना? पेमेंट गेटवे तो सभी को पता है। पेमेंट गेटवे मतलब जिसके थ्रू आपकी पेमेंट हो रही है, जिसके थ्रू आपकी पेमेंट चल रही है। पेमेंट का सोर्स बोलेंगे जिसको तो। जी, पेमेंट का सोर्स भी बोल सकते हैं कि जैसे आपने जहां पे आप अपनी पेमेंट डिटेल डालते हो। ठीक है। अ डिकॉय पेमेंट सिस्टम डिजाइन टू कैच अटैकर्स specifically targeting credit card data, providing insights into financial fraud techniques। ऐसा ही एक पेमेंट गेटवे फेक बनाना है। फेक पेमेंट गेटवे बनाया, उसके बाद अ डिकॉय पेमेंट सिस्टम डिजाइन टू कैच अटैकर्स। एक ऐसा पेमेंट गेटवे तैयार किया जो कि डिजाइन किया गया था अटैकर्स को पकड़ने के लिए, जो गलत काम करते हैं हैकर्स उसको पकड़ने के लिए। स्पेसिफिकली टारगेटिंग क्रेडिट कार्ड डाटा, जो स्पेसिफिक टारगेट करता था कार्ड्स के डाटा को, जैसे कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और भी बहुत सारे कार्ड्स। उसका डाटा हमने गैदर करना था उस पेमेंट गेटवे के थ्रू। प्रोवाइडिंग इनसाइट्स इनटू फाइनेंशियल फ्रॉड टेक्निक्स। ठीक है। डिकॉय डाटाबेस। डिकॉय डाटाबेस, a fake database filled with believable but worthless। एक फेक डाटाबेस क्रिएट करना है। डाटाबेस पता है जी सभी को? डाटाबेस पता है जी? जिसको नहीं पता वो बताओ। डाटाबेस सभी को पता है? कोई बता सकता है डाटाबेस के बारे में? डाटाबेस देखो, डाटाबेस होता क्या है? एक वेबसाइट है। सपोज मेरी वेबसाइट है। मेरी वेबसाइट जहां से
एक्सेस ले रही है। मतलब कि जैसे आप मेरी वेबसाइट पे जाते हो और वहां पे सर्टिफिकेट नंबर और स्टूडेंट नेम एंटर करते हो तो आपके सामने रिकॉर्ड ओपन होता है। ये किसकी हेल्प से हो रहा है? डाटाबेस। जब आप वहां पे स्टूडेंट नेम और सर्टिफिकेट नंबर एंटर करते हो तो क्या होता है? मेरी एपीआई के थ्रू रिक्वेस्ट ली जाती है और डाटाबेस के पास भेजी जाती है। अब डाटाबेस क्या करता है? उस रिक्वेस्ट को वेरीफाई करता है। अगर वो ट्रू होती है तो मुझे डिटेल निकाल के दे देता है। ठीक है, जो भी डिटेल होगी वो मेरे पास निकाल के आ जाती है और उसके बाद मैं उस डिटेल को अपना वेबसाइट के अंदर शो कर सकता हूं। ये होता है जी हमारा डाटाबेस। उसी तरह से एक फेक डाटाबेस बनाया विद बिलीवेबल बट वर्थलेस सीक्रेट परफेक्ट फॉर स्टडिंग SQL injection attempts and data extraction methods। ठीक है, फेक बनाया डाटाबेस जो देखने में तो रियल लगेगा बट वर्थलेस होगा, जिसका कोई काम नहीं होगा। परफेक्ट फॉर स्टडिंग, सीखने के लिए। सीक्वल इंजेक्शन के अटेम्प्ट्स, सीक्वल डाटाबेस है तो सीक्वल इंजेक्शन परफॉर्म होता है उस सीक्वल इंजेक्शन के अटेम्प्ट्स को देखने के लिए और डाटा एक्सट्रैक्शन मेथड्स को सीखने के लिए। समझ लग गया जी? डाटाबेस समझ आ गया ना? नेक्स्ट है ईमेल हनीपॉट्स, स्पेशलाइज्ड ट्रैप्स दैट कलेक्ट फिशिंग ईमेल। अभी ईमेल के हनीपॉट के ट्रैप्स हैं जो, उसके बारे में बात कर रहे हैं। ये स्पेशलाइज्ड है उस ट्रैप के लिए दैट कलेक्ट फिशिंग ईमेल, जो फिशिंग ईमेल कलेक्ट करता है और स्पैम अटैक्स, प्रोवाइडिंग वैल्यूएबल इंटेलिजेंस फॉर थ्रेट एनालिसिस एंड प्रिवेंशन। जो स्पैम अटैक्स को भी प्रोटेक्ट करता है, सॉरी, स्पैम अटैक्स को भी हिट करवाता है। प्रोवाइडिंग वैल्यूएबल इंटेलिजेंस, वैल्यूएबल हमें इंटेलिजेंस प्रोवाइड करता है थ्रेट एनालिसिस और प्रिवेंशन के लिए। यहां से हमें इस चीज से खतरा हो सकता है, ये हमें प्रोवाइड करवाता है। ये बनेगा हमारा ईमेल वाला हनीपॉट। ठीक है जी, कुछ पूछना है यहां तक आपने? सर इसमें ये डिकॉय है, डिकॉय का मतलब क्या हुआ? फेक डाटाबेस। ओके। How honeypots
फिट इनटू योर डिफेंस, हनी पॉट हमारे डिफेंस के लिए कैसे फिट है, कैसे डिफेंस में हम हनी पॉट्स के साथ वर्क कर सकते हैं। फर्स्ट है जी स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग। स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग, position alongside real systems, position alongside with the real systems, often behind firewalls to blend seamlessly with your genuine infrastructure। ठीक है, एक स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग है। स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग क्या है, कहते हैं उसके अंदर पोजीशंस अलोंगसाइड विद रियल सिस्टम्स, रियल सिस्टम्स के अंदर ऑफन बिहाइंड फायरवॉल्स टू ब्लेंड सीमलेसली विद योर जेन्युइन इंफ्रास्ट्रक्चर। सेकंड है हमारा अर्ली वार्निंग सिस्टम, एक्ट एज अर्ली डिटेक्शन मैकेनिज्म। ये एक जो प्री प्लान्ड के बारे में बात करते हैं उस टाइप का सिस्टम है। जैसे कि कोई खतरा आया और उसने बता दिया, अटैक होने से पहले उसने हमें वार्न कर दिया ताकि हम अपनी सिक्योरिटी और टाइट कर सकें। जैसे पर्सन अटैक कर मतलब हमारे हनी पॉट के ऊपर आया, उसने क्या किया, उसने हमें वार्न कर दिया कि जी ये पर्सन हमारे हनी पॉट पे आया है, मतलब ये अटैक करने वाला है, ये इसने मेरे हनी पॉट पे अटैक किया है। तो हमने अपनी सिक्योरिटी और बढ़ा ली, सिक्योरिटी की तरफ और ध्यान दे दिया। ठीक है, एक्ट एज अर्ली डिटेक्शन मैकेनिज्म, आइडेंटिफाइंग सस्पिशियस एक्टिविटी। जो भी सस्पिशियस एक्टिविटी हुई उसको आइडेंटिफाई करता है बिफोर इट रीचेस योर क्रिटिकल बिजनेस एसेट्स, जब तक वो आपके सिस्टम तक नहीं पहुंचता, ताकि वो आपके सिस्टम्स तक ना पहुंच सके उससे पहले ही आपको उस चीज की वो वार्निंग दे देता है। थर्ड है जी इंटेलिजेंस गैदरिंग। अब इंटेलिजेंस वर्ड यूज करना है, मतलब कि इंटेलिजेंस मतलब क्या होता है, स्मार्ट, प्रोवाइड्स डिटेल्ड लॉग्स ऑफ अटैकर आईपी। अटैकर ने जिस आईपी के थ्रू हिट किया उसके डिटेल्ड लॉग्स आ जाएंगे। ठीक है, टूल्स एंड टेक्निक्स, कौन कौन से टूल्स यूज हुए, कौन सी टेक्निक के साथ हिट किया, enabling faster and more effective incident response। enabling faster and more effective incident response। यह है हमारी इंटेलिजेंस गैदरिंग। इसके अंदर किसी को कोई डाउट कि हनी पॉट्स डिफेंस के अंदर कैसे फिट बैठता है, किसी को कुछ ना समझ आया हो?
को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लो। ठीक है जी। सर ये जो इंटेलिजेंस गैदरिंग में लास्ट में जो आपने बताया था, हम्म। हाँ जी। इनेबलिंग फास्टर एंड मोर इफेक्टिव इंस्टेंट रिस्पॉन्स, इसको थोड़ा सा हिंदी में एक्सप्लेन करो सर। जी, मैं करता हूँ लैबोरेटरीज को। कहते इंटेलिजेंस गैदरिंग मतलब हमारी स्मार्ट गैदरिंग। स्मार्ट गैदरिंग के अंदर वो हमको क्या क्या देता है, वो पहले हमको लॉग्स देगा आईपी के कितने आईपी से अटैकर ने अटैक किया, एंड टेक्निक्स, कौन कौन सी टेक्निक उसने यूज की, अनेबल फास्टर, ठीक है, एंड मोर इफेक्टिव इंसिडेंट रिस्पॉन्स, कि जल्दी रिस्पॉन्स देना, मोर इफेक्टिव एंड इंसिडेंट रिस्पॉन्स, कि ज़्यादा इफेक्टिव मतलब ज़्यादा काम करने वाला जो जल्दी रिस्पॉन्स देना, वो उसने गैदरिंग करके मुझे देनी है। ठीक है, ये थी आपकी इंटेलिजेंस गैदरिंग। नेक्स्ट चलते हैं अर्ली सॉरी बेनिफिट्स ऑफ इंटीग्रेटिंग हनी पॉट्स। हनी पॉट को हमने लगाना क्यों है, क्या बेनिफिट है, हमें कोई फायदा होगा या नहीं होगा हनी पॉट्स को लगाने का, ये एक मेन पॉइंट है। ये एक मेन पॉइंट है। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट, अर्ली डिटेक्शन से। स्पॉट अटैक्स बिफोर एनी एक्चुअल डैमेज occurs to your business critical system and data। स्पॉट अटैक मतलब उसको स्पॉट कर लेगा अटैक को जो होने वाला है, बिफोर एनी एक्चुअल डैमेज। हैकर ने किसके ऊपर अटैक किया, हनी पॉट के ऊपर। हनी पॉट में हमारा कोई भी डाटा नहीं था, ठीक है, क्रिटिकल डाटा या फिर इंफॉर्मेटिव डाटा नहीं था, तो उसने स्पॉट कर लिया कि हाँ ये अटैक होने वाला है, मतलब हमारे मेन सर्वर पे भी हो सकता है, अटैकर मेरे हनी पॉट तक पहुंच गया। ठीक है, अकर्स टू योर बिजनेस क्रिटिकल सिस्टम एंड डाटा, ताकि आपका जो बिजनेस क्रिटिकल सिस्टम डाटा है वो बच सके, जल्दी आपको बता देगा, पहले बता देगा। नेक्स्ट है थ्रेट इंटेलिजेंस। थ्रेट इंटेलिजेंस काफ़ी जगह हमने पढ़ा भी है, जिसमें अंडरस्टैंड अटैकर टैक्टिक्स, अंडरस्टैंड करेंगे अटैकर की टैक्टिक्स क्या है, ठीक है, कौन कौन सी टेक्निक उसने यूज की, और प्रोसीजर, किस प्रोसीजर के साथ उसने हिट किया, टू कॉन्टिन्यूसली इंप्रूव योर ओवरऑल डिफेंस स्ट्रेटजीज। जिसके साथ आपकी डिफेंस स्ट्रेटजी, डिफेंस की साइबर सिक्योरिटी की स्ट्रेटजी और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी थ्रेट इंटेलिजेंस के साथ, वो थ्रेट को पकड़ लेगा। नेक्स्ट है रिसोर्स एफिशिएंसी। फोकस सिक्योरिटी एफर्ट्स ऑन जेन्युइन थ्रेट्स, वो फोकस करेगा सिक्योरिटी एफर्ट्स ऑन जेन्युइन थ्रेट्स, विलिस्ट रिड्यूसिंग फॉल्स अलार्म एंड अननेसेसरी अलर्ट फैटिग्यू। देखो इसके अंदर वो क्या करेगा,
फोकस सिक्योरिटी एफर्ट्स के ऊपर फोकस करेगा, जेन्युइन थ्रेट्स ही पकड़ेगा, फॉल्स अलार्म मतलब जो हम कह सकते हैं कि फेक एरर मैसेज नहीं देगा, फेक नहीं बताएगा कि इसके अंदर थ्रेट है, जेन्युइन ही पकड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट है ट्रेनिंग एंड रिसर्च। क्रिएट अ सेफ एनवायरनमेंट टू टेस्ट सिक्योरिटी पैचेस। एक क्रिएट करेंगे सेफ और एक टेस्ट एनवायरनमेंट जिसके अंदर हम सिक्योरिटी पैचेस को और कंडक्ट वैल्यूएबल अटैक मेथडोलॉजी रिसर्च, और जो वैल्यूएबल अटैक मेथड्स होंगे उसके मेथडोलॉजीज के बारे में रिसर्च भी करेंगे। ये बेनिफिट है हनी पॉट को इंटीग्रेट करने के, हनी पॉट को लगाने के। इसकी वजह से हम हनी पॉट को अपने सर्वर्स या सिस्टम पे यूज करते हैं। कोई प्रॉब्लम यहां तक कुछ समझना हो इसमें? चैलेंजेस टू कंसीडर। कौन कौन से चैलेंजेस आपको कंसीडर करने होंगे? कौन कौन से चैलेंजेस आएंगे? फर्स्ट है जी सेटअप एंड मॉनिटरिंग चैलेंज। सेटअप एंड मॉनिटरिंग चैलेंज। सेटअप करने में हनी पॉट रिक्वायर केयरफुल कॉन्फ़िगरेशन। देखो हनी पॉट है, मतलब जिसके अंदर अटैकर को फंसाना है आपने, अटैकर के ऊपर ट्रैप करना है आपने, हैकर में है ना, हैकर को अटैकर को आपने ट्रैप करना है, तो उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है बहुत केयरफुल करनी होगी ताकि उसके अंदर कोई गलती ना हो। और कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग टू प्रिवेंट देम, और उसे लगातार वॉच करते रहना होगा। ये नहीं कि हमने एक बार हनी पॉट सेट कर दी और आराम से बैठ गए, लगातार उसे मॉनिटर करना होगा फ्रॉम बीइंग एक्सप्लॉइटेड और कॉम्प्रोमाइज्ड बाय अटैक, ताकि हम एक्सप्लॉइट और अटैक्स से बच सकें। ठीक है जी। हुआ, क्लियर हुआ? नेक्स्ट है लिमिटेड डिटेक्शन स्कोप। लिमिटेड डिटेक्शन मतलब डिटेक्ट करने में लिमिट है कि ये चीजें ही डिटेक्ट कर सकता है। दे ओनली डिटेक्ट अटैक्स दैट डायरेक्टली इंटरेक्ट विद देम। ये उन ही अटैक्स को डिटेक्ट करेगा जो अटैक हनी पॉट्स के ऊपर डायरेक्ट होंगे। ये किसी अदर अटैक को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है। मेकिंग them part of a layered defense strategy rather than a standalone security solution. Making them part of a layered defense strategy. ठीक है।
पार्ट ऑफ लेयर डिफेंस स्ट्रेटजी आपको बनाएगा, रेदर देन अ स्टैंड लोन सिक्योरिटी सोल्यूशन, है ना। आपको पूरा सिक्योरिटी सोल्यूशन नहीं प्रोवाइड करेगा, ये सिर्फ आपको जो पर्सन है हनी पॉट के ऊपर अटैक करेगा उसी की ही इंफॉर्मेशन आपको ये प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट है ongoing management, require dedicated expertise and regular updates to remain effective against evolving attack methods and techniques. Ongoing management, डेडिकेटेड एक्सपर्टीज एंड रेगुलर अपडेट्स। हनी पॉट को ना रेगुलर अपडेट्स चाहिए, मतलब उसको रेगुलर उसमें अपडेशन, कॉन्फ़िगरेशन में अपडेशंस करनी चाहिए, ताकि रिक्वायर डेडिकेशन, और इसे डेडिकेटेड पर्सन चाहिए जो इसमें अपडेट्स वगैरह डेली करता रहे और रिमेन इफेक्टिव अगेंस्ट इवॉल्विंग अटैक, ताकि वो इफेक्टिव रहे जो अटैक्स के ऊपर वर्क कर रहे हैं, अटैक मेथड्स या टेक्निक्स के ऊपर वर्क कर रहे हैं, ताकि आपका जो हनी पॉट है वो अपडेटेड रहे और जो नए अटैक्स आ रहे हैं हैकर्स के उससे भी वो परिचित हो जाए। ठीक है जी। नेक्स्ट है बेस्ट प्रैक्टिस फॉर डिप्लॉयमेंट। फर्स्ट है क्रिएट इलास्टिक डिकॉयज। बेस्ट प्रैक्टिस, एक अच्छी प्रैक्टिस डिप्लॉयमेंट के लिए, फर्स्ट है क्रिएट इलास्टिक डिकॉयज, मेक हनी पॉट्स लुक्स जेन्युइनली। हनी पॉट ऐसा बनाओ जिसकी लुक जेन्युइन लगे देखने में। ये नहीं कि हमने कोई भी हनी पॉट बना दिया चलो अटैकर आएगा अटैक कर लेगा, नहीं, वो देखने से ही पहचान लेगा कि ये हनी पॉट है, ये फेक सर्वर बनाया हुआ है। तो मेक हनी पॉट्स लुक जेन्युइनली बिलीवेबल विद ऑथेंटिक डेटा। सर्विसेज एंड सिस्टम कॉन्फ़िगरेशंस दैट वुड अट्रैक्ट अटैकर्स, जिसके अंदर हम ये सारी चीज़ें रखेंगे जो कि अटैकर को अट्रैक्ट करेंगी अपनी तरफ, ताकि अटैकर आके हमारे ऊपर हिट करे और हमें उसका डाटा रिसीव हो। स्ट्रेटेजिक प्लेसमेंट, position them where attackers are most likely to probe, such as network perimeters to alongside high value assets। इसको स्ट्रेटेजिक प्लेसमेंट करना पड़ेगा, जहां पे मोस्टली हैकर्स आते हैं और हिट करते हैं। एक स्ट्रेटजी के साथ प्लान करना पड़ेगा। ऐसे नहीं करना कि हमने हनी पॉट कहीं ऐसी जगह पे लगा दिया जिसके ऊपर तो कभी अटैक होता ही नहीं, तो उस हनी पॉट लगाने का कोई फ़ायदा नहीं। हमने हनी पॉट उस जगह पे लगाना है जहाँ पे हैकर्स और अटैकर्स आके अपने अटैक करते हैं, ठीक है, ताकि आपको उसका डाटा मिल सके। नेक्स्ट है जी रेगुलर अपडेट्स। अभी जैसे मैंने बताया रेगुलर अपडेट्स बहुत ज़रूरी हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, ताकि आपका जो हनी पॉट है
वो नए नए अटैक मेथड्स को कैप्चर कर सके और अटैकर को पकड़ने में हेल्प कर सके। SOC integration. Integrate honeypot alerts directly with your security operations for immediate threat response and analysis. इंस्टेंट मतलब एकदम से ही अच्छे से थ्रेट रिस्पॉन्स और एनालिसिस करना एक अच्छे हनी पॉट का वर्क है। हनी पॉट डायरेक्टली सिक्योरिटी ऑपरेशंस के ऊपर काम करेगा, जो कि कोई भी ऑपरेशन सिक्योरिटी ऑपरेशन में हनी पॉट हमें सहायता दे सकता है अगर वो स्ट्रेटेजिक प्लान से लगाया गया हो। अगर हमने ऐसी जगह लगा दिया जहां पे हैकर आता ही नहीं, तो हनी पॉट हमारा वेस्ट है। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। सर इसमें SOC का क्या फुल नेम? SOC सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर। ओके। और किसी को कोई डाउट हो यहां तक? नेक्स्ट है strengthen your cyber security with honeypots. Honeypots are powerful deception tools. ये एक पावरफुल डिसेप्शन टूल्स है that trap attackers whilst providing invaluable intelligence about their methods and motivation. जो कि अटैकर्स को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, ताकि अटैकर उसके ऊपर आए हनी पॉट के ऊपर और एक इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करे, इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन हमें दे के जाए, ताकि हमें पता चल सके कि हमारे पास हमारे ऊपर ये अटैक हुआ है और हम अपनी सिक्योरिटी और अनहांस कर लें। When integrated intelligently to your security architecture, they significantly enhance your defense posture by delivering early warnings and actionable threat intelligence. जल्दी वार्निंग दे देगा, थ्रेट इंटेलिजेंस आपको इंस्टेंट ये प्रोवाइड करेगा। फिर वही चीज मैं एक बार दोहरा रहा हूं, स्टार्ट स्मॉल, लर्न continuously and build a proactive defense that stays ahead of evolving cyber threats. स्टार्ट करो छोटे से कॉन्टिन्यूसली उस चीज को सीखो और एक अच्छी प्रोएक्टिव डिफेंस रेडी करो, ताकि आप साइबर सेफ रहो। ये था जी हमारा आज का लेक्चर हनी पॉट्स के ऊपर, जिसमें हमने हनी पॉट्स के बारे में सब कुछ क्लियर किया। हनी पॉट कैसे काम करते हैं, क्या क्या इसका वर्क होता है, क्यों लगाना चाहिए, डिफेंस के लिए क्यों ज़रूरी है, ये सारा कुछ हमने आज हनी पॉट के अंदर क्लियर किया। मैं आपको इसका प्रैक्टिकल हनी पॉट ओपन करके दिखा सकता हूँ कि हमारा हनी पॉट कहाँ है और कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है, सो मैं आपको हनी पॉट भी दिखा देता हूँ एक बार कि हनी पॉट कहाँ है और कैसे वर्क करता है।
देखते हैं हनी पॉट के बारे में। उसके लिए मैं ओपन कर रहा हूँ अपना वर्चुअल बॉक्स, जिसके अंदर काली लाइनेक्स ओपन करेंगे। आपको काली लाइनेक्स की स्क्रीन विजिबल है जी सभी को? ये है हमारी काली लाइनेक्स जो मैंने वर्चुअल बॉक्स में ओपन करी है। आप सभी के सामने विजिबल है मेरी काली लाइनेक्स। ठीक है, यहाँ मैं अपने टर्मिनल के अंदर जा रहा हूँ। टर्मिनल ओपन किया मैंने। यहाँ पे टाइप करेंगे हनी डी। हनी डी मेरे पास इंस्टॉल्ड नहीं है। और सेकंड है काउरी, COWRI। ये दोनों हनी पॉट्स इंस्टॉल नहीं हुए मेरे पास, तो इसको इंस्टॉल करने का पहले मैं आपको वे बता देता हूँ। फर्स्ट वे है इंस्टॉल करने का, अगर मेरी रेपोजिटरी में हनी पॉट डाला हुआ है तो मैं इंस्टॉल करता हूँ फर्स्ट वे से, जो कि है sudo apt install honeyD। ये है फर्स्ट मेथड। मेरा पैकेज में मेरे पास नहीं है, तो मैं सेकंड मेथड है मेरा इंस्टॉल करने का। उसके लिए मैं फायरफॉक्स में गया और फायरफॉक्स में मैंने लिखा हनी डी स्पेस गिटहब। ओपन किया मैंने गिटहब के हनी पॉट को, हनी डी को, और ये रहा आपका हनी डी। ये है आपका हनी पॉट। यहाँ इसकी प्रॉपर इंस्टॉलेशन लिखी होगी, ये दिखाता हूँ मैं आपको, ये आप चेक कर लो। इंस्टॉलेशन
इंस्टॉलेशन, ये आपकी हनी डी की इंस्टॉलेशन है। हनी डी डिपेंड्स ऑन सेवरल लाइब्रेरीज। ये सारी लाइब्रेरीज पहले आपने इंस्टॉल करनी है अपनी काली लाइनक्स के अंदर, और उसके बाद हनी डी को आप इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है जी। और सेकंड जो था वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। काउरी गिटहब, गिटहब के ऊपर उसकी मैंने ऑफिशियल रेपोजिटरी ओपन कर ली काउरी की। Kauri is a medium to high interaction SSH and Telnet honeypot designed to log brute force attacks and shell integration। ये brute force attack को डिटेक्ट करेगा और shell interaction को। ठीक है, इसको भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। ये आपका काउरी हनी पॉट हो गया। इन दोनों को जिसने वर्क करके देखना है वो अपना करके देख सकता है। ये हनी पॉट है आपके। यहाँ तक था जी हमारा आज का सेशन हनी पॉट, कि हनी पॉट कैसे काम करते हैं और क्यों हमें हनी पॉट यूज़ करने चाहिए। अगर आपको इस सेशन में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम है तो क्लियर कर सकते हो। क्लियर है तो कमेंट में आप मुझे ऑल क्लियर सर लिख दो ताकि मुझे समझ। All clear, sir. जी, थैंक यू सो मच।